हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम आप सबों का पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो आप लोग के लिए काफ़ी विशेष होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड का जो टेट एग्ज़ाम है, यानी कि टेट एग्ज़ाम, जिसका जो सिलेबस है 2026 का जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि आप अगर झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जेटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पार करना ही पड़ेगा। इतने दिनों के बाद आया है 9-10 सालों में, तो आपको इसमें जो ज़ोर शोर से लगना चाहिए और आपको तैयारी को करना चाहिए, जिससे कि आपका जो शिक्षक बनने का सपना है वो काफ़ी जल्दी पूरा हो सकता है। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सिलेबस है इसमें हमें क्लास 1 से लेके 5 तक यानी पेपर 1 और क्लास 6 से लेके 8 तक यानी पेपर 2 हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमें एक तो सीडीपी का क्लास करना पड़ेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का क्लास, और दूसरा आपको जाके एसएसटी का, अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं तो उसके लिए, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से तो मैथ साइंस, और बाकी आप एक क्षेत्रीय भाषा, और आपका जाके फिर से कौन सा, तो पेपर भाषा 1 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई भी एक, जिससे भी 30 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं उड़िया है आपका, और कौन कौन सा भाषा है, तो खोरठा है। तो चलिए अभी पहला हम लोग खोरठा का देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लास 1 से 5 यानी कि पेपर 1 का अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर हम तैयारी करना चाहते हैं आप, तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो खोरठा भाषा के अंतर्गत खोरठा भाषा का स्थानीय भाषा के समुदाय का परिचय, देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, ये सब जो है मूल शब्दावली, परिवार, शरीर, गाँव, ये सब खेती, ये सब के बारे में आपको कुछ कुछ जो उसका मूल शब्द होता है उसको आपको जानना पड़ेगा। साथ ही आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, काल और प्रारंभिक परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। सरल वाक्य प्रयोग, अभिवादन, परिचय, प्रश्न उत्तर और दैनिक व्यवहार से पूछे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शब्द लेखन, चित्र, इस तरीके का आपको काफ़ी सारा जो खोरठा लोकगीत के अंतर्गत भी के आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि लोकगीत, लोक कथा, मौखिक परंपरा और प्राथमिक परिचय, ये सभी खोरठा भाषा के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अध्ययन खोरठा भाषा के संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना होगा। यानी कि जो एनईपी 2020 क्या कहता है, तो खोरठा भाषा से संबंधित कुछ बेसिक जो वर्ड होते हैं उस सब के बारे में, कुछ कहानी होते हैं उस सब के बारे में, आपको दादी नानी का जो कहानी होती थी ना, उस सब से हम लोग को सीखना पड़ेगा। यानी उससे कुछ कुछ क्वेश्चन उससे हम लोग को पूछा जाएगा। साथ ही हमारा जो पर्व त्यौहार होता है खोरठा से संबंधित, उस सब से भी क्वेश्चन हमारा देखने को मिलेगा। वही है कि खोरठा में अगर हम क्लास 6 से 8 का तैयारी करते हैं तो उसे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो फिर से वही है कि खोरठा भाषा, भाषाई क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय, देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, रूपांतरण, उच्चारण और वर्तनी, विस्तृत शब्दावली और व्यवहारिक प्रयोग, अगर हम जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं उस सब शब्द को हम लोग को देखना पड़ेगा। साथ ही व्याकरण भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के अंतर्गत हमें क्या 6 से 8 में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, वाक्य रचना, अनेक उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सब को हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा, तो ही जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और हम इस एग्ज़ाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गद्यांश, संवाद और पदांश, यानी कि गद्य, पद, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लेखन कौशल, लघु अनुच्छेद, पत्र आवेदन, प्रारूप, भावार्थ, सरल अनुवाद, रूपांतरण, ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लोक साहित्य, गद्य, पद,
प्रमुख साहित्यकारों जैसे कि एके झा, इस सब के बारे में। सांस्कृतिक विरासत यानी कि खोरठा के कुछ सांस्कृतिक विरासत के बारे में कहीं कुछ है, उस सब के बारे में। बहुभाषी कक्षा में खोरठा भाषा शिक्षण आधारित प्रासंगिक, तो ये है हमारा खोरठा से रिलेटेड। साथ ही NAP 2020 के अनुसार कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में द्विभाषिक के अनुसार आपको इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुड़माली है और भी विभिन्न प्रकार की भाषा है, जैसे कुड़माली हो गया। जितने भी आपको आप अगर नोटिफिकेशन नहीं देखे होंगे तो नोटिफिकेशन का मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसमें विभिन्न सारे भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें से यहाँ सभी भाषाओं का नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप अपने अनुसार उन भाषाओं का देख के पढ़ सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ने को है। अगर आप खोरठा से आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं खोरठा का बता दिया हूँ। आप अगर संस्कृत से तैयारी करना चाहते हैं तो संस्कृत का देख सकते हैं क्लास 1 से 5 के लिए। साथ ही अगर आप 6 से 8 के लिए संस्कृत का देखना चाहते होंगे तो देखिए ये सब सिलेबस है। और भी आपको दिखाते हैं, अगर आप हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी विषय से आपको ये सब 1 से 5 के लिए पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ जो दिया गया है उसमें से ये सब सारे। ठीक है, अगला देखते हैं आगे और भी क्या क्या दिया गया है। तो ये है हिंदी का 6 से 8 के लिए, इसमें कि भाषा शिक्षण सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल का समाज, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण का उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियाँ और निराकरण, शिक्षक उपादान। इस तरीके का है कि आपका जिस तरह से रोमन में रोमन बोलते हैं, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का भी सिलेबस भी दिया गया है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट से आप तैयारी करना चाहते होंगे, जो भी क्षेत्रीय भाषा से तैयारी करना चाहते होंगे, उसको आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप अपना तैयारी को जारी कीजिएगा। ठीक है, वही है कि अगर आप विषय के अंतर्गत आते हैं जिसमें से भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आप अगर सबसे पहले चलते हैं गणित विषय में, तो गणित विषय में हमारा क्या पूछा जाएगा, हमें गणित विषय में सामान्य गणित पूछा जाएगा, जिसमें क्या है तो हमें इससे 50 क्वेश्चन गणित और विज्ञान से पूछा जाएगा, जिससे गणित का संख्याएँ पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, मापन इकाई पढ़ना है, और भी है लाभ हानि ये सब पढ़ना है। तो काफ़ी सारा कुछ पढ़ना है, साधारण ब्याज क्षेत्रमिति पढ़ना है। वही है कि शिक्षा शास्त्रीय आयाम में गणित की प्रकृति स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं और चुनौती, इस तरीके का आपको पढ़ना पड़ेगा। वही आप अगर कक्षा 6 से 8 के लिए यानी कि आप पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति, संख्या के समाज, प्राकृतिक संख्याएँ, पुनः संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, घातांक, ऋणात्मक संख्याएँ, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, महत्तम, समावर्तक, ये सब सारे कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आगे देखते हैं तो बीज गणित भी पढ़ना पड़ेगा, अंक गणित भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रमिति पढ़ना पड़ेगा, आंकड़ों का प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। वही शिक्षण शास्त्रीय आयाम के अंतर्गत चिंतन पढ़ना पड़ेगा, यानी गणित का चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रकृति पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपको, साथ ही आपको NAP 2020 के संदर्भ में भी आपको कुछ मिलता जुलता इससे क्वेश्चन पढ़ने को पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि विज्ञान और गणित के अंतर्गत जो मिला के पूछने वाले हैं 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन में से हमारा जो विज्ञान विषय भी शामिल रहेगा, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए हमें सामान्य विज्ञान और भी क्या, तो शिक्षण शास्त्रीय आयाम, यानी कि इसमें जितना भी कुछ आता है विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य, स्वच्छता, फसलों अन्य, पौधे, पोषण, भोजन, ये सब सारे कुछ पढ़ने को पड़ेगा। यानी कि आसपास आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे कुछ दिया हुआ है, मापन, गति, बल, घर्षण, विद्युत, ये सब सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपना सिलेबस के अनुसार आप देख सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए इतिहास, अगर कक्षा 6 से 8 इतिहास के बारे में आप पढ़ना, इतिहास विषय के संबंधित, यानी कि SST के अंतर्गत आपको अगर तैयारी करना है तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको SST और CDP SST का तैयारी फुल कराऊंगा, CDP का तैयारी फुल कराऊंगा, साथ ही कंप्यूटर का तैयारी फुल कराऊंगा और खोरठा का तैयारी कराऊंगा। और हिंदी इंग्लिश अगर आप उसमें से लेते हैं तो मैं हिंदी विषय का आपको तैयारी कराने वाला हूं, यानी कि CDP का 30 नंबर का तैयारी कराने वाले हैं 30 नंबर का, और हिंदी का तैयारी कराने वाले हैं 30 नंबर का, खोरठा का तैयारी कराने वाले हैं 30 नंबर का। और अब SST के अंतर्गत आते हैं तो SST का
क्वेश्चन का तैयारी कराने वाले हैं और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन का तैयारी कराने वाले हैं। यानी कि एसएसटी से अगर आप आते हैं तो आपको इसी चैनल पे आपको काफ़ी बेहतर कंटेंट के साथ आपको तैयारी मतलब करने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सीटेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि 2026 का भी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, मेरा सीटेट 2024 में ही क्लियर हो चुका है, उससे पहले ही तो 2023-24 में क्लियर हो चुका है। तो मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ गाइडेंस के साथ कि आपको एसएसटी में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, साथ ही आपको सीडीपी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही कंप्यूटर में भी आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब सारे कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इतिहास के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग एसएसटी के अंतर्गत क्या क्या है, एसएसटी के अंतर्गत हम लोग का है इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, ये सब है। यानी कि हमारा पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। तो देखते हैं हमें क्या क्या इसमें से है। तो देखिए इतिहास में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास में हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं। इतिहास, लेखन का स्रोत, प्रारंभिक समाज, पशुपालन, प्रारंभिक राज्य प्रथम, ये सब है। मुगल साम्राज्य है, शहर है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, उपनिवेशवाद है, जनजाति है, 1857 का विद्रोह है, ब्रिटिश शासन, शिक्षा है, राष्ट्रीय आंदोलन है, 1947 तक पढ़ना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत को भी कुछ कुछ जानना है। तो फिर भूगोल के अंतर्गत आपको अगर इसमें अगर आप आपको क्या पढ़ना पड़ेगा एसएसटी में, तो सौर मंडल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वायुमंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पृथ्वी का आंतरिक संरचनाएं, पर्यावरण, भौतिक, जलवायु कारक, मानव पर्यावरण। इस तरीके से आपको शीतोष्ण घास का स्तर, रेगिस्तान का जीवन, ऋतुएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, भारत की स्थिति आकार, झारखंड की स्थिति आकार, हमारे देश भारत और हमारा राज्य का यानी कि इसमें झारखंड का जो भी भूगोल पढ़ने को मिलेगा, यानी कि झारखंड का भूगोल भी आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं पॉलिटी के अंतर्गत। तो पॉलिटी में क्या बोला है, विविधता की समाज, संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता और संसदीय सरकार। वही अर्थशास्त्र में क्या पढ़ने को बोला गया है, तो उसमें बोला गया है जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि और बाकी कुछ आपको पेडागोगी से रिलेटेड आपको एनईपी से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, ये रहा एसएसटी का सिलेबस, जिसमें कि आपको इतने सारे कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको पूरी अच्छी तरीके से इसका तैयारी कराया जाएगा, वो भी मेरे द्वारा ही कराया जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक एक टॉपिक में। ठीक है, यानी एक एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही है, अगर पर्यावरण अध्ययन के बारे में अगर कक्षा यानी कि कोई कक्षा 1 से 5 का तैयारी करना चाहते होंगे, यानी पेपर 1 का, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण, परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, आवास, जल जीवन, शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, स्वरूप। तो ये सब आपको देख सकते हैं, इतने सारे कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। अब चलते हैं कि सीडीपी के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, यानी कि सीडीपी के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ने को बोला गया है। तो बाल विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से इसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, यानी कि एनईपी 2020, एनसीएफ, यानी कि जितने सारे एनसीएफ आए हैं उनके बारे में, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएँ, ये सब सारे कुछ आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा, तब जाके आपका जो जेटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। ये सब आप हमारे पे छोड़ दीजिए कि आपको किस तरीके से और कैसे पढ़ाना है और आपको एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करवाना है, वो हम लोगों की मेरे जिम्मेदारी है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसका तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको सीडीपी के लिए, एनईपी के लिए, कंप्यूटर के लिए, इस सब के लिए सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपका तैयारी अच्छी तरीके से हमारे साथ ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या है, सीटेट क्वालिफाई है। क्या है, सीटेट क्वालिफाई है, वो भी कब, 2023 कितने, तो 23-24 में ही सीटेट क्वालिफाई है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि इस आपको मैं
काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा हूँ, तब जाके क्वालिफाई हुआ है। अभी तो 2026 का सीटेट का रिजल्ट भी नहीं आया, बस आंसर की आया है। उससे पहले ही हम लोग ये सब मेरा क्लियर है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। बाकी आपको चलते हैं कंप्यूटर में, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा तो उसके अंतर्गत आपको बताते हैं। तो कंप्यूटर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंप्यूटर का सामान्य जानकारी पढ़ना पड़ेगा ना, कंप्यूटर का परिचय, माउस, कीबोर्ड, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, इस सब के इंटरनेट का उपयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साइबर सुरक्षा, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और भी है कुछ कुछ चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन जो कि सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएसटी का तैयारी कराया जाएगा। क्या चीज़ का? तो एसएसटी का तैयारी कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का तैयारी कराया जाएगा। साथ ही आपको कंप्यूटर का तैयारी कराया जाएगा, और आपको सीडीपी का तैयारी कराया जाएगा, और खोरठा का तैयारी कराया जाएगा इसी में। साथ ही आपको अगर भाषा वन के अंतर्गत आप हिंदी रखते हैं तो हिंदी का भी तैयारी हमारे साथ ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका जेटेट का सिलेबस। तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, आप लग जाइए अभी से ही, क्योंकि काफ़ी जल्दी इसका फॉर्म भी फिलअप होने वाला है और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, कब झारखंड सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब एग्ज़ाम ले ले तुरंत डेट निकाल दे। इसलिए आप अपना तैयारी में को धारदार कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको प्रत्येक दिन क्लास देखने को मिलेगा यहाँ से, और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही आप आगे आने वाले एग्ज़ाम को भी तैयारी कर सकते हैं, और आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं झारखंड राज्य में। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास के साथ आपके साथ ही। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।